Okay, now let's look at the sixth question. It says arrange in order of increasing boiling points. Okay, before we attempt this question, you have to keep two things in mind. Number one, जितनी ज़्यादा एक गिवन कंपाउंड में ब्रांचिंग हो जाती है उतना उसका सरफेस एरिया छोटा हो जाता है, उतना उसकी वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है. ठीक है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है. ऑन द अदर हैंड, जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन होएगा, अदरवाइज अगर डिफरेंट भी हैं तो जितना बड़ा होएगा उतनी ज़्यादा वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगी, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होएगा. ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं. नाउ लेट्स लुक एट द ए पार्ट. इट इज ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोम, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन. ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम बना लूँ, व्हाट इज ब्रोमोमीथेन की एक जगह आपका ब्रोमीन लगा हुआ है. ब्रोमोफोम क्या होता है, 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं. यू नो इट, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन का साइज हाइड्रोजन से काफी बड़ा होता है, तो ब्रोमीन लगने पे हाइड्रोकार्बन का साइज बड़ा हो जाएगा. दैट मीन्स ब्रोमोफोम का साइज इससे बड़ा है. इसके बाद है क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन में क्या है, एक जगह आपका क्लोरीन लग गया. देन यू हैव डाइब्रोमोमीथेन, 2 जगह मीथेन में हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा है. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट मतलब थोड़े से ज्यादा. इसमें से सबसे छोटा साइज इसका है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है किसका होगा, इसका होगा. उसके बाद हो जाएगा, एक क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है क्लोरीन से, तो नेक्स्ट बड़ा ये है. उसके बाद 2 ब्रोमीन उससे बड़े होंगे और सबसे बड़ा क्या होएगा साइज में, ब्रोमोफोम. ठीक है, और यही ऑर्डर होएगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जितना बड़ा साइज है उतनी वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है. तो सबसे कम 1, उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा 3, उससे ज्यादा 4. ठीक है, आई होप दिस क्लैरिफाइज. नाउ लेट्स लुक एट द बी पार्ट. 1 क्लोरोप्रोपेन. सो लेट्स मेक प्रोपेन हेयर, और मैंने यहाँ पे क्लोरो लगा दिया. ये बाकी सब जगह बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन है, मैं लिख नहीं रही, आपने लिखना है. ठीक है, आइसोप्रोपाइल. नाउ व्हाट इज आइसोप्रोपाइल, जब अटैचमेंट यहाँ से हो. आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. सो दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एंड देन यू हैव क्लोरोब्यूटेन. ठीक है, तो सबसे बड़ा दिखने में आपके पास ये है क्लोरोब्यूटेन. तो इनसे छोटा ये 2 हैं आपके पास, दोनों ही प्रोपेन के कंपाउंड्स हैं. इसमें जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन. सॉरी, गलत बना दिया मैंने. दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, राइट. यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा, क्लोरीन नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि 1 क्लोरो है, तो 1 2 एंड 3, दैट इज हाउ 1 क्लोरोप्रोपेन. ये आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड है. ठीक है, एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. ठीक है, एंड दिस इज अ आइसोफॉर्म, अगेन प्रोपेन के आइसोफॉर्म है, एंड दिस इज क्लोरोब्यूटेन. एज डिस्कस सबसे बड़ा ये है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होएगा. उसके बाद इसमें ब्रांचिंग हो गई, क्लोरीन यहाँ पे अटैच था, इसका साइज छोटा होएगा एज कंपेयर टू दिस वन. तो सबसे छोटा हो गया आइसोफॉर्म, उसके बाद हो गया नॉर्मल फॉर्म, हो गया सेम कंपाउंड का, और फिर अब ये प्रोपेन से ब्यूटेन पे आ गए, उससे बड़ा. तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट 1 का, फिर 2 का, और फिर 3 का. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, थोड़ा हाईलाइट करना आसान हो जाता है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द पेयर्स वुड रिएक्ट मोर रैपिडली टू SN2 मैकेनिज्म. नाउ बिफोर वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1. ठीक है, नाउ आपको पता होना चाहिए जो आपका SN2 मैकेनिज्म है, इट हैपेंस इन 1 स्टेप. ठीक है, और इसमें क्या है कि जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होएगी उतना ज्यादा मुश्किल होएगी इस मैकेनिज्म को होने के लिए. तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है प्राइमरी. ठीक है, उससे
ज़्यादा हिंड्रेंस होती है सेकेंडरी और सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस होगी टर्शरी में। तो सबसे आसानी से किस में होएगा, ये प्राइमरी में, क्योंकि लीस्ट हिंड्रेंस उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सेकेंडरी, और टर्शरी में होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो SN2, अब इसमें देखिए ये आपका अल्फा कार्बन है जिससे आपका ब्रोमीन अटैच्ड है। व्हाट इज अल्फा कार्बन, जिससे आपका गिवन फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। इसमें ये अल्फा कार्बन है और इसमें ये अल्फा कार्बन है। बस हमने इसकी नेचर चेक करनी है। दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, सो इट्स अ प्राइमरी कार्बन। यहाँ पे दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 1 and 2, 2 कार्बन, मतलब ये कार्बन क्या है, इट इज अ सेकेंडरी कार्बन। तो ज्यादा आसानी से किसमें होता है, प्राइमरी वाले में। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगी। लेट्स कम टू द सेकेंड वन। इसमें दिस इज द अल्फा कार्बन, ठीक है, दिस इज अटैच्ड टू 2 कार्बन, मतलब इट इज सेकेंडरी। और यहाँ पे दिस इज अल्फा कार्बन जिसमें ब्रोमीन अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड टू 1, 2 and 3 कार्बन, मतलब टर्शरी। तो ज्यादा आसानी से किसमें होएगा, सेकेंडरी। लेट्स कम टू दिस वन। अब इसमें दोनों में ये अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा कार्बन दोनों एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं। सो दिस इज आल्सो प्राइमरी एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी। अब हम क्या देखेंगे, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है ये इस अल्फा कार्बन के ज्यादा पास है, और इसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट अल्फा कार्बन से दूर पे है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें ज्यादा होएगी, इसमें, और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होएगी, क्योंकि ये हिंड्रेंस जो है ये दूर है काफी अल्फा कार्बन से। जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतना आसान होएगा रिएक्शन होना, तो जल्दी किसमें होएगा, इसमें होएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्वेश्चन 7 समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 8। नाउ इसमें पूछ रहा है कि फास्टर SN1 मैकेनिज्म किसमें होएगा। ठीक है, अगेन अंडरस्टैंड SN1 जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स में होता है, इट हैपेंस इन 2 स्टेप्स। सो क्या होता है पहले स्टेप में, देयर इज अ कार्बो केटायन फॉर्मेशन। ठीक है, तो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो फास्टर ये SN1 मैकेनिज्म किसमें होएगा, जिसमें अल्फा कार्बन टर्शरी है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। आपने बस यही फाइंड आउट करना है। दिस इज द अल्फा कार्बन हेयर, इट इज अटैच्ड टू 1, 2 and 3 कार्बन, सो दिस इज अ टर्शरी अल्फा कार्बन। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 and 2, सो इट इज सेकेंडरी। तो ज्यादा आसानी से किसमें होगा, टर्शरी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है आपका, इट इज अटैच्ड टू 1 and 2, 2 कार्बन, मतलब ये सेकेंडरी है। यहाँ पे आपका जो अल्फा कार्बन है ये है, इट इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, तो दिस अल्फा कार्बन इज प्राइमरी। तो ज्यादा आसानी से होएगा सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन 8। अब आ जाते हैं हम लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन 9। ठीक है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है, काफी सारे लॉजिक्स लगने, इसमें आपने ABCDER and R' आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो है ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट का रिएक्शन है। यहाँ पे एक हेलो अल्केन को मैग्नीशियम से अटैच किया तो क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू गिव यू, क्या रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे दिस हेलो अल्केन जो है इसको आपने Mg से अटैच किया तो क्या बन गया आपका, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और ये आपका क्या है, A है। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, जब भी ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक चीज क्या बनती है, MgOH और जहाँ पे MgBr लगा था, क्योंकि ये पानी में था HOH, पानी के OH से कंबाइन किया तो H कहाँ लग जाएगा, इस जगह पे जाके लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, साइक्लोहेक्सेन, यू गेट अ एल्केन। सो दिस इज योर B। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है RBr plus Mg in the presence of dry ether gives C and this reacts with heavy water to give you this। ठीक है, अब आप इसी रिएक्शन को स्टडी करो। यहाँ पे हाइड्रोजन किस जगह लगा, जहाँ पे MgBr था,
दैट मीन्स वर्क बैक करो। सी में क्या था, सी में इस जगह पे क्या था, MgBr था, और यहाँ तभी जाके हैवी वाटर D लगा है। तो आपका C क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ देखो तो C क्या हो जाएगा, मैं इसमें CH3 में अब यहाँ मैं D की जगह क्या लगा देती हूँ, MgBr। तो ये हो गया आपका C। ठीक है, उसके बाद आप इस स्टेप को स्टडी करो। MgBr जो है कहाँ पे लगा था, जहाँ पे Br था, है ना। तो अब मैंने C से वापस ये बनाना है RbR। तो ये कंपाउंड कौन सा है, तो ये C में MgBr जहाँ पे लगा है वहां पहले पे Mg ऐड होने से पहले सिर्फ Br लगा था। तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका, ये वाला कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH3, और यहाँ MgBr की जगह क्या लगा है, Br। तो आपसे पूछा क्या है, R पूछा है कि ये Br के अलावा R क्या है। R आपका क्या हो गया, इसको छोड़ दो, बाकी सब क्या हो गया आपका R। तो R क्या हो गया, CH3 और लिंक कहाँ से हो सकता है, यहाँ से। सो बेसिकली दिस इज आइसोप्रोपाइल। इज इट क्लियर टू यू। आपने ऊपर वाला रिएक्शन दिया और उससे टैली करके सेकेंड रिएक्शन को वर्क बैक किया। तो हमारे पास आ गया A, B, C और R आ गए। सो टिल नाउ हमने क्या सॉल्व किया है, A, B, C और R। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले रिएक्शन में। ये आपको बता रहा है कि R' था, उसको हमने सोडियम के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपको ये मिल गया है ना। सो सीमिंगली आपको ये क्या लग रहा है, सीमिंगली आपको वर्ड्स रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, एक छोटी सी चीज नोट कीजिए, जो आपका वर्ड्स रिएक्शन होता है वो आपके टर्शरी हैलो अल्केन्स में नहीं होता। ठीक है, टर्शरी हैलो अल्केन्स में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं, दैट मीन्स इनिशियली यहाँ पे एक हेलोजन था, लेट्स से यहाँ पे Br था, है ना। तो इनिशियली आपका ये एक कंपाउंड था, और एज पर दिस इक्वेशन इट हैज अंडरगॉन इट हैज अंडरगॉन बोट्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन असली में प्रैक्टिकली तो नहीं फीजिबल, लेकिन इससे आपको ये जो आपका कंपाउंड है इसका पता लग जाता है कि अगर ये रिएक्शन सही होता तो ये आपका इनिशियली स्टार्टिंग हैलो अल्केन क्या था। तो इससे आपको क्या पता लग गया, आपका R' क्या है, आपका R' है CH3। ठीक है, CH3Br। ठीक है, दिस इज योर R'। इससे क्या पता लग रहा है, Br ले लो, Cl ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, X भी लिख सकते हो, आपको तो R' ही निकालना है। तो R' क्या है आपका CH3 और लिंक कहाँ से है, यहाँ से है। ठीक है, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर टर्ट ब्यूटाइल, राइट, या ठीक है, इसको टर्ट ब्यूटाइल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेट्स से कि आपका R' ये था, मैं इसका R' बना देती हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ Br लगा दिया, ये आपका R' था। अब इस R' में जब मैं Mg डालूंगी तो कहाँ पे अटैच होएगा Mg, यहाँ पे, है ना। तो Mg डालूंगी तो कहाँ अटैच हो गया, यहाँ पे। तो अब ये वाला जो कंपाउंड है R' में जब मैंने Mg डाला तो क्या बन गया, R'-MgX, है ना। तो ये कंपाउंड क्या है, दिस इज योर D। ठीक है, अब जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो आपका MgBr की जगह क्या जाके लगेगा, H, क्योंकि MgBr में क्या लग गया, पानी का OH। तो आपका अब E क्या बन जाएगा, मैं फिर से इसको लिख लेती हूँ CH3 और CH3। तो अब आपने जब इसका हाइड्रोलिसिस किया तो MgBr लग गया OH के साथ, और MgBr की जगह यहाँ पे क्या आ गया, H, एंड दिस इज विच कंपाउंड, दिस इज योर E। ठीक है, तो इसमें आपका R' क्या था, R' था आपका
यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं क्योंकि मैंने उसका R डैश एक्स ना दिया था। R डैश क्या था आपका? सी